एक औरत कोर्ट के सामने खड़ी थी और उसने कहा उसे पता है उसकी बेटी का कातिल कौन है, और ये जानकारी उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी ने ही दी है। ये कोई फिल्म या नाटक की कहानी नहीं, बल्कि एक रियल मर्डर का ट्रायल था। और सबसे शॉकिंग बात, जज ने भी उसकी बात को इग्नोर नहीं किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 केसेस के बारे में जो डॉक्यूमेंटेड हैं, इन्वेस्टिगेटेड हैं और जहां लॉजिक और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। ये केस सॉल्व तो हुए, लेकिन किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि घोस्ट की वजह से। ये रियल केस पुलिस फाइल्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला केस, ग्रीन ब्रायर घोस्ट। 1897, वेस्ट वर्जीनिया। जोना हेस्टर शिव, एक नई दुल्हन जो एक सुबह अपने घर में मरी हुई पाई जाती है। इसके बाद उसके घर में मातम का माहौल छा जाता है। उसकी माँ, जो जोना से बेहद प्यार करती थी, पूरी तरह टूट जाती है और उसका पति, उसकी तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। जोना का हस्बैंड एडवर्ड शिव ना तो अपनी पत्नी की बॉडी के पास से हट रहा था और ना ही उसका हाथ छोड़ रहा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने जोना को उसकी पसंद का ड्रेस और स्कार्फ पहनाया था। लोगों को उसकी हालत देखकर बेहद तरस आ रहा था, और आखिर आए भी क्यों ना। जिस लड़की के साथ उसने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, वो शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर ने एग्जामिन करके डेथ का कारण बताया, हार्ट डिजीज, और इस बात पे किसी को कोई शक भी नहीं था। पर कुछ हफ्तों बाद जोना की माँ पुलिस के पास जाकर कहती है कि मेरी बेटी मरी नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था, और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, एडवर्ड शिव। जब पुलिस ने पूछा कि वो ये सब कैसे जानती है, तो उसने बताया पिछली 4 रातों से जोना लगातार उसके पास आती है, और उसी के घोस्ट ने बताया है कि कैसे एक लड़ाई के चलते एडवर्ड ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। खैर, पुलिस इस बात पे यकीन तो नहीं कर रही थी, लेकिन एक दुखी औरत जिसने अभी अभी अपनी जवान बेटी को खोया है, उसके मन को शांति देने के लिए जोना की बॉडी को दोबारा एग्जामिन किया गया। पर जो बातें सामने आई वो होश उड़ा देने वाली थी। जोना के गले पे उंगलियों के निशान थे, साथ ही उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही जोना के घोस्ट ने बताया था। खैर, इसके बाद एडवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो गिल्टी भी पाया गया। कोर्ट ने घोस्ट के एंगल को तो नहीं माना, पर ये पहला ऐसा केस बना जहां इंसाफ की राह एक घोस्ट ने दिखाई। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक रेयर केस था, तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि अगला केस ऑस्ट्रेलिया के सुनसान रोड से शुरू होता है, जहां लोग कहते हैं एक आदमी की आत्मा ने खुद अपनी लाश का रास्ता दिखाया। फिशर्स घोस्ट। 1826, ऑस्ट्रेलिया के कैंपबेल टाउन में फ्रेडरिक फिशर नाम का एक फार्मर रहता था। एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है। फिशर के नेबरहुड में उसका एक दोस्त रहता था, जॉर्ज वॉरेल। फ्रेडरिक के गायब होने के बाद लोगों ने देखा जॉर्ज उसकी जमीन और प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, और हैरानी तो तब हुई जब जॉर्ज ने उसकी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि फिशर कहाँ है, तो उसने जवाब में बताया कि वो हमेशा के लिए इंग्लैंड चला गया है और जाते हुए मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे गया है। खैर, ये बात अजीब तो थी, पर किसी ने उस वक्त ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। फिर कुछ समय बाद एक लोकल आदमी
डरी हुई हालत में अथॉरिटीज के पास पहुंचता है। उसने बताया रात के वक्त ब्रिज के पास उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे उसकी रूह तक कांप गई है। उसने कहा ब्रिज पर कोई बैठा हुआ था। वो आदमी ना तो हिल रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था, बस उंगली से चुपचाप एक जगह की ओर इशारा कर रहा था। उस आदमी के मुताबिक जब वो थोड़ा पास गया तो उसने देखा ब्रिज पे बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक फिशर ही था, लेकिन वो कुछ अजीब लग रहा था और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया। उस डरे हुए आदमी को पूरा यकीन था कि वो ब्रिज पर बैठा हुआ शख्स फिशर नहीं बल्कि उसका घोस्ट था। थोड़ी बहुत पूछताछ करने पर जब पुलिस को पता चला कि फिशर काफी दिनों से गायब है और जब उस जगह की खुदाई करवाई गई जहां फिशर के घोस्ट ने इशारा किया था, तो वहीं से बरामद हुई फिशर की बॉडी। जब इन्वेस्टिगेशन बैठी तो सारे सबूत जॉर्ज की तरफ इशारा कर रहे थे। पहले तो वो झूठ बोलता रहा, पर जब सबूत और अफवाह ने उसे हर तरफ से घेर लिया तो उसने अपना जुर्म मान लिया। आज भी हर साल कैंपबेल टाउन में फिशर्स घोस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। पर सवाल ये नहीं है कि घोस्ट था या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो इशारा ना हुआ होता तो क्या ये सच कभी सामने आता। हमारे पिछले दोनों केसेस में जहां डेड ने जिंदा से बात की, पर ये तीसरा केस अलग है। यहां पुलिस को कन्फेशन तो मिला, लेकिन एक ऐसे इंसान से जो कहता था वो ये खुद नहीं बोल रहा। टेरेसीटा बासा पोजेशन, 1977, शिकागो। पुलिस को एक अपार्टमेंट में एक औरत की लाश मिली जो कि पूरी तरह जली हुई थी। ये लाश थी फिलिपिनो इमिग्रेंट टेरेसीटा बासा की, जो कि प्रोफेशन से एक नर्स थी। एक हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के रूप में काम करती थी। पुलिस को इस केस में किसी तरह का क्लू नहीं मिल रहा था और किसी तरह के सबूत या गवाह ना होने के कारण ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ महीनों बाद इस केस पे काम कर रहे ऑफिसर के पास एक कॉल आता है। ये कॉल ऐसा था जिसने इस केस की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। कॉल करने वाला आदमी था डॉक्टर होजे चुआ। वो बताता है कि उसे टेरेसीटा के कातिल के बारे में जानकारी है। जब इंस्पेक्टर डॉक्टर के घर पहुंचते हैं तब डॉक्टर ने जो कहानी बताई उस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। वो बताते हैं उनकी पत्नी रेमी चुआ, जो कि टेरेसीटा के साथ ही हॉस्पिटल में काम करती थी, कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। कभी कभी वो एक ट्रांस स्टेट में चली जाती थी। इस स्टेट में उसकी आवाज, बात करने का तरीका सब बदल जाता है। इस स्टेट में वो खुद को टेरेसीटा बताती है। साथ ही उसी ने इस हालत में बताया है इस कत्ल का असली राज। रेमी के थ्रू टेरेसीटा ने बताया कि उसे एलन शाउरी ने मारा था, जो हॉस्पिटल में उनके साथ ही काम करता था। उसने बताया उस रात एलन टीवी ठीक करने के बहाने उसके घर आया था, पर लालच में आकर उसने उसकी जान ले ली। साथ ही एलन ने टेरेसीटा के घर से कुछ ज्वेलरी चुराई है, जो कि बाद में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। ये बातें अजीब तो थी, पर डॉक्टर होजे ने जो डिटेल्स दी थी वो बेहद स्पेसिफिक थी। इसीलिए पुलिस ने उन्हें वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एलन नाम का एक आदमी था जो उस हॉस्पिटल में काम करता था। जब एलन से पूछताछ की जाती है तो वो पूछताछ के दौरान बार बार अपना बयान बदलता है, पर जब उसकी गर्लफ्रेंड के पास टेरेसीटा की ज्वेलरी मिल जाती है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता।
और फिर वो अपना जुर्म मान लेता है। ये केस प्रूफ है कि कभी कभी मौत भी सच को छुपा नहीं पाती। 3 केसेस, 3 जगह और 3 अलग अलग वक्त, पर हर बार मर्डर केस सॉल्व हुआ। पर क्या सचमुच आत्माओं ने सच बताया? हो सकता है ग्रीन ब्रायर केस में जोना की मां को पहले से ही अपने दामाद पे शक हो, और जब किसी ने उसकी बात को नहीं माना तो उसने एक कहानी बनाई जिसे कोई भी इग्नोर ना कर सके। फिशर्स केस में हो सकता है वो आदमी जो पुलिस के पास आया था, उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कहना उसके लिए खतरनाक हो, तो उसने फिशर के घोस्ट का सहारा ले लिया हो। और टेरेसीटा के केस में क्योंकि रेमी और टेरेसीटा एक साथ काम करते थे, हो सकता है रेमी ने टेरेसीटा को बताया हो कि आज उसके घर एलन आने वाला है टीवी ठीक करने, और शुरुआत में रेमी इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए उसने पुलिस को कुछ ना कहा हो। पर डर और गिल्ट के बीच उसके दिमाग ने इस कहानी को सहारा बना लिया हो। सकता है ये घोस्ट नहीं बल्कि लोग थे जो सच जानते थे पर कहने के लिए आत्माओं का सहारा लिया हो। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये तीनों केस वैसे तो सॉल्व हो चुके हैं, पर शायद ये खुद में हमेशा एक मिस्ट्री बनकर ही रहेंगे। चाहे घोस्ट रियल थे या नहीं, लेकिन उनके कारण सच सामने आया, जो कि सबसे बड़ी बात है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही और हैरान कर देने वाली सच्ची मिस्ट्री भरी कहानी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हैं श्राउडेड पेजेस। यहाँ सच कभी कभी सामने आकर भी एक राज बना रहता है।